चार धाम या छोटा चार धाम, हिंदू धर्म के हिमालय पर्वतों में स्थित पवित्र देवस्थल। ये भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित है। ये हैं हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। लेकिन आज हम जा रहे हैं चार धाम केदारनाथ धाम की ओर। Hello everyone, this is Aisto, your host and unique melodious dost, and welcome to another vlog. And this time हम दोबारा जा रहे हैं केदारनाथ। हमने ये सफ़र शुरू किया है हल्द्वानी नैनीताल ज़िले से और रात को हमने स्टे किया हमारा कार होम में और अगली सुबह सफ़र जारी किया केदारनाथ बाबा के दरबार की ओर। यूँ तो हम साल 2021 में भी बाबा के दरबार गए थे, लेकिन इस बार हम और आप दर्शन करेंगे केदारनाथ बाबा के कपाट खुलने का, उत्तराखंड के ट्रेडिशंस की ओपनिंग सेरेमनी देखने की, यहाँ के कल्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है सोनप्रयाग से और यहाँ पहुँचने के 3 बहुत ही आसान विकल्प हैं। पहला कि आप देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं दिल्ली से और उससे आगे आप बस का सफ़र करें। तो दूसरा है कि आप रेल के थ्रू आएँ, जिसमें आप दिल्ली से हरिद्वार तक रेल में आएंगे और उसके आगे बस का सफ़र लेंगे। वैसे तो जो रेल सर्विस है वो कर्णप्रयाग तक बन रही है, बट हाँ वो अभी अगले साल तक शुरू रहेगी। और फिर है रोड, जिसमें आप दिल्ली से हरिद्वार तक आएंगे और रोड जो रूट है वो है कि हरिद्वार से आप जाएंगे रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग तक आप चाहें तो कार या अपनी कैब के अंदर भी आ सकते हैं और उसके जो चार्जेस हैं वो वेरी करेंगे फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गाइस आने से पहले प्लीज़ अपनी ऑनलाइन बुकिंग फॉर स्टे करके आइएगा, क्योंकि मनी बहुत क्राउड होता है। हर हर महादेव। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया सुबह 8 बजे सोनप्रयाग से। अभी हम जस्ट निकले हैं, 2 घंटे लगा दिया आकाश ने यहाँ पे और ये है पहला दिन केदारनाथ ओपनिंग का। जो उस तरफ से नदी आ रही है वो मंदाकिनी है जो केदारनाथ से आती है, और जो इस तरफ से नदी आ रही है सोन रिवर है जो सोन ग्लेशियर से आती है। तो यहाँ पे ह्यूज क्राउड है और समहाउ वी क्रॉस द क्राउड एंड टुक अ कैब, जो कि यहाँ पे नॉमिनेटेड कुछ कैब्स है 20 to 25, और इनसे आप पहुँचते हैं गौरीकुंड। सिर्फ 20 रुपीज़ पर हेड चार्ज। और गौरीकुंड से पूरा ट्रैक है 16 किलोमीटर्स का स्ट्रेट टू केदारनाथ टेम्पल। रूम की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप रामपुर GMVM में भी बुक करवा सकते हैं। सीतापुर में भी बहुत सारे होटल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सोनप्रयाग और साथ ही साथ गौरीकुंड में भी। केदारनाथ वैली में भी आपको होटल्स मिलते हैं। प्रगति का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में हम आए हैं, आप सब विश कीजिए। ह्यूज से क्राउड को क्रॉस करने के बाद अब हमारा एक बहुत ही खूबसूरत हिमालयन फॉरेस्ट के अंदर सफ़र शुरू होता है केदारनाथ घाटी के लिए। और ये बेहद ही खूबसूरत जंगल, जिसमें बुरांश के फूल बेहिसाब हैं, जो कि एक स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का एंड अ सोर्स टू अ हेल्दी एंड टेस्टी जूस ऑफ बुरांश। कभी टेस्ट कीजिएगा अगर उत्तराखंड आएंगे तो। Walking through the nature is bliss here, and you'll start seeing the small glimpse of snow-covered peaks of केदारनाथ घाटी। साथ में ही बहुत ही बेहद खूबसूरत नेचुरल झरने, और साथ में अगर आप लकी हैं तो वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे एक क्या देखा, वहाँ पे भालू देखा। 10 रुपए में भालू की टिकट, 10 रुपए में भालू की टिकट, 10 रुपए में भालू की टिकट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि रास्ता ऐसे बड़ा है, लेकिन अगर आप पोनीज के साथ वहाँ
ट्रैक कर रहे हैं तो रास्ता क्वाइट नैरो फील होगा, सो संभल के चलिएगा क्योंकि पोनीज नहीं समझ सकती हैं कि कभी भी धक्का लग सकता है। तो इस तरह के छोटे मोटे हादसे वहाँ होते रहते हैं, सो ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी। फीलिंग लाइक बारिश हो रही है। यहाँ पे ड्रेस कोड चेंज हो चुका है सभी का। बस ये बारिश पहले से ही मतलब फोरकास्टेड थी, लाइक थंडरस्टॉर्म भी था, और अभी हम बहुत दूर हैं अपनी मंजिल से। अरे हमारे रेन पेंगुइन। गौरीकुंड से लेके केदारनाथ घाटी तक रास्ते में खाने पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए पूरा प्रबंध है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और राजमा चावल का बहुत मन था तो फाइनली राजमा चावल मिल गई है। ये है ब्रह्म कमल के मिनी प्लांट्स, सो देख के तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ब्यूटीफुल व्यू, थोड़ा थोड़ा ओपन हो चुका है। लुक एट द क्लाउड्स एंड द माउंटेन्स नाउ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। क्लाउड्स जिस तरह से एकदम से वेव्स की तरह चलते हैं, आई रियली कॉल्ड इट डांसिंग क्लाउड्स, आई लाइक इट। अगर आप बिगनर हैं ट्रैकिंग के लिए, सो प्लीज़ आप प्रिपेयर होके आइए मेंटली एंड फिजिकली भी। और अगर ये सिर्फ आस्था के लिए एक ही बार आना चाहते हैं तो सभी लोग, बुजुर्ग भी इसको क्रॉस कर जाते हैं बहुत आराम से। लेकिन आप अपनी जो यात्रा है उसको आराम से खाते पीते ही कीजिएगा क्योंकि थकावट बहुत रहती है। मनाली नहीं, ले वाली साइड पे मिलता है ना ऐसा व्यू। केयर कर सकते हैं कि कितनी बर्फ पड़ती है यहाँ पे। पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए, बहुत सारी खूबसूरत पहाड़ों को एंजॉय करते हुए हम फाइनली केदारनाथ वैली में पहुंच गए शाम को 8 बजे। एंड व्हाट एन एस्थेटिक व्यू, कमाल का नज़ारा है रात का। और जब सुबह होगी तब देखेंगे कि इस नज़ारे में कितने और चांद लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इसको। हाँ बोल, नंबर बोल। 655 केदारनाथ में इतना रश है कि हमें एक रूम नहीं मिला सोने के लिए, तो यहाँ पे एक बीकानेर वालों का एक है होटल, तो यहाँ पे हमें ये ओपन में स्पेस मिला है सोने का। एंड फिर आज रात को हमें यहीं एडजस्ट करना है। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये लाइन सुबह मेरे ख्याल से 2:30 बजे से लगी हुई है। 3 बजे तो यहाँ खुद मैं आ गई थी, और तब से हम भी लाइन में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कब कपाट खुलेगा और हम दर्शन करेंगे। दिख नहीं रहे लेकिन लाइन ऑलरेडी, अभी टाइम हुआ है 5, लेकिन लाइन ऑलरेडी पूरे पाथ को भर चुकी हुई है। नॉटी क्रिएचर्स। हर हर महादेव। सुबह की पहली किरण के साथ बाबा केदार के पहले दर्शन। लेकिन कपाट खुलने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत क्राउड है, लेकिन हम सब दिल थाम के बैठे हुए हैं। आप भी बैठिए, तब तक करते हैं नंदी के दर्शन। चलिए
आज यहाँ सिर्फ हम दर्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारे बीच में है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी। बस कुछ ही पलों में कपाट खुलने वाले हैं दिल थाम के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बेचारा मेरा ऑयल में गिर गया और फिर मैं वापस आई। थोड़ा मतलब टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ के जितना हाइट ले पाओगे ना उतना अच्छा फील मिलेगा आपको, तो वो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। चलिए, जय बाबा जी की।
ट्रैक करने का मज़ा ही कुछ और है। एंड ये मेरा लाइफ का सेकेंड एक्सपीरियंस है कि इस तरह की पगडंडी पे चलना, और नीचे आपको कुछ नहीं पता है खाई कहाँ तक है। तो और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि बहुत ही कॉशियस होके चलना है, बहुत ही कॉशियस, बिकॉज सिंगल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का मिस्टेक भी आपको नीचे ले जाएगा, और वहाँ पे तो कोई आ भी नहीं पाएगा रेस्क्यू करवाने। इवन द सिचुएशन ऐसी है इस टाइम पे। क्या हुआ? तो इवन इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि हेलीकॉप्टर हमारे सामने से जा रहा था और एकदम से सडन फॉग आ गई, उसने यू टर्न लिया और वापस चले गया। और करंटली अभी कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं चल रहा, बिकॉज ज़ीरो विजिबिलिटी। देख ही रहे हैं आप। सो ऐसे जैसे व्यूज़ को एंजॉय करना हो ना, तो एक्सट्रीम ट्रैक्स, एक्सट्रीम टाइम एडवेंचर, फ्रेंड्स, हाँ थोड़े नोट एक्सट्रीम फ्रेंड्स का होना भी जरूरी है। हाँ, सो ये है यहाँ पे एक मिनी सी लेक, जिसके लिए मैं इस लेक व्यू के लिए आई थी। दो मेन लेक्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वासुकी ताल एंड चौबारी लेक। उसके अलावा एक छोटी सी लेक यहाँ पे और है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे थोड़ा जो पीस टाइम के लिए बहुत अच्छी है। बैठ के आप यहाँ पे योग भी कर सकते हैं। केदारनाथ में स्टे करने के लिए अदर देन होटल्स यू हैव टेंट्स देयर। आप अपने टेंट भी पिच कर सकते हो, प्राइस नोट करवा देती हूँ। और इसी के साथ आप यहाँ पे पोनीज पे भी आ सकते हैं, साथ ही में पालकी में भी। ऑल्सो देयर इज़ वन मोर ऑप्शन, दैट इज़ हेलीकॉप्टर। प्राइजेस मैं सभी के नीचे लिख रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन बुकिंग फॉर द हेलीकॉप्टर इज़ अ मस्ट थिंग। अभी कुछ हम अच्छे अच्छे व्यूज़ ले रहे हैं, और एक कुछ खास बातें बताती हूँ। जो आप नीचे देख रहे हैं ना, जहाँ से एंट्रेंस होता है, यहाँ से जो झरना धीरे धीरे झरने के साथ साथ से अगर आप इस सफ़र के ऊपर निकलते हैं ना, तो ये ट्रैक जाता है वासुकी ताल के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, ग्लेशियर्स लेक है, ग्लेशियर्स के अंदर है, और ट्रैक एकदम हार्ड है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे एक ट्रैक और है, वो है चौबारी लेक का। वो है इन ग्लेशियर्स के पीछे, वो ट्रैक है इन ग्लेशियर्स के पीछे। अगर आप वासुकी ताल के लेक के ट्रैक पे जाना चाहते हैं तो इट्स वेल रिकमेंडेड कि अपने साथ किसी एक गाइड को लेके जाइए। कि आप जब भी जाएं किसी लोकल को साथ लेके जाएं, किसी वेल ट्रेन्ड गाइड को साथ लेके जाएं। बट हाँ, अगर आप चौबारी लेक के ट्रैक के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहाँ पे आपको किसी को साथ लेके जाना, क्योंकि वो थोड़ा रास्ता है कि आप मैनेज कर पाएंगे अगर आप एक ट्रैकर हैं। और अगर नहीं है, फर्स्ट टाइमर है, तो प्लीज़ किसी को साथ लेके जाइएगा, क्योंकि ग्लेशियर्स में रेस्क्यू करने के लिए नेटवर्क, लो नेटवर्क एरियाज होते हैं, तो हो सकता है किसी को पता ही ना हो, रेस्क्यू करने शायद कोई पहुँचे ही ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। क्लाउड मूवमेंट्स है ना, ये सुबह से ही बहुत चंचल से है और बहुत मज़ा दिया है इन्होंने, बहुत इन्जॉय करवाया है। हाँ, और ये तो इम्पोर्टेंटली यहाँ आने का जो बेस्ट टाइम है दैट आई शुड रिकमेंड यू, वो ये है कि आप आफ्टर मॉनसून आए यहाँ पे। मतलब अगस्त 15 के बाद अगर आप प्लान करते हैं तो जो ग्रास अभी आपको दिख रही है ना, छोटे छोटे फ्लावर्स, लाइक आई शो यू दिस स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स, ये आपको बहुत प्यारी वेजिटेशन मिलेगी। उसके साथ ब्रह्म कमल जो यहाँ पर सामने भी दिया जाता है, उसके और उसकी पूरी तो वैलीज भर जाएंगी यहाँ पे। एनिमल लाइफ के लिए तो वो आपको ऊपर थोड़ी कम मिलेगी, ऑल्दो यहाँ पे बहुत तरह के एनिमल्स हैं, जिसमें सबसे फेमस है कस्तूरी मृग, जो कभी कभी ही नीचे आपको देखने को मिलता है। बियर्स हैं और एनिमल्स हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ है यहाँ पे आके देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। अपने लास्ट एक्सपीरियंस, ईयर के एक्सपीरियंस देखा और इस ईयर का एक्सपीरियंस देखा, और दोनों डिफरेंट सीजन्स में मैं आई, लेकिन आने का मज़ा दोनों ही बार आया।
और अगर आप ओपनिंग या क्लोजिंग सेरेमनी में आना चाहते हैं तो मैंने बहुत लोगों से राय ली, क्योंकि वो लोग आ चुके थे, कि क्लोजिंग सेरेमनी मतलब डेफिनेटली आपको अटेंड करनी चाहिए, और ओपनिंग सेरेमनी का ऑब्वियसली अपना अलग मज़ा है। सो आप डिसाइड कीजिए आपको कब आना है। अरे मेरे पास तो आज की अपनी केदारनाथ की यात्रा को हम यही समराइज करते हैं, और आते रहिए, अपने पर्यावरण को, अपने देवस्थलों को साफ सुथरा रखिए, बस यही अपील है आपसे। और ये एक बेहतरीन नज़ारा और बहुत सारे बेहतरीन नज़ारों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि बहुत सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।